नमस्कार एस्पिरेंट। यहाँ पे आज आप लोग देखेंगे कि जो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का चैप्टर चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों में चुंबकीय गुण। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हाँ ठोस होते हैं उसमें कुछ चुंबकीय गुण होते हैं, जैसे कि लोहा आकर्षित होता है चुंबक की तरफ। तो उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर ठोसों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पे 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लोहे की तरफ आकर्षित होते हैं, उन्हें लोह चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है। तो अगर चुंबकीय गुण की बात करें तो ठोसों को चुंबकीय गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। तो इनमें से आप सभी से परिचित हैं, लेकिन लोह चुंबकत्व से आप ज़्यादा परिचित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोह चुंबकत्व की, कि हाँ लोह चुंबकत्व पदार्थ क्या कैसे होते हैं। तो देख सकते हैं आप लोह चुंबकत्व। तो लोह चुंबकत्व पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो, जैसे कि इसमें लोहा आता है। तो सबसे पहले आप उदाहरण देखिए, यहाँ पे नीचे उदाहरण गिवन है, दिए हैं। तो इसका उदाहरण है Fe आयरन, CO यहाँ पे कोबाल्ट है। ठीक है, C बड़ा रहेगा और छोटा रहेगा। कोबाल्ट Na निकेल, CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो जो लोहा है वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, इसीलिए ये जितने भी पदार्थ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी क्या है, आकर्षित होते हैं चुंबक की तरफ, इसलिए इनको हम लोह चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। अब पहला पॉइंट देखिए इसका, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें लोह चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। तो किस तरीके से व्यवहार करते हैं? लोह चुंबकत्व की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थों में धातु आयन छोटे छोटे खंडों में समूहित रहते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। तो देखिए कोई भी पदार्थ या कुछ भी यहाँ पे जो चुंबक होता है या जो लोहा होता है वो भी छोटे छोटे भागों में विभक्त होता है। ठीक है, छोटे छोटे भागों में विभक्त होता है, और उन छोटे छोटे भागों में विभक्त होकर जब वो मिलता है तब जाके एक बड़े खंड या समूह का निर्माण होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन व्यवस्थित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी ये व्यवस्था बनी रहती है, जिससे लोह चुंबकीय पदार्थों में स्थायी चुंबकें बनाई जाती हैं। तो जो चुंबकें बनाई जाती हैं वो भी क्या है, अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा, और वहाँ पे फिजिकल रिएक्शंस के द्वारा लोहे से चुंबक भी बनाई जा सकती हैं। तो अगर बात करें कि लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एक बार आपको इसमें समराइज़ करवा दे रहे हैं। तो वे पदार्थ होते हैं जो आकर्षित होते हैं चुंबक की तरफ, और चुंबक हटा लेने पर भी इन्हें क्या है, परमानेंट चुंबक भी बनाया जा सकता है। अगर उदाहरण की बात करें तो लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है। तो आप लोह चुंबकीय या लोह चुंबकत्व पदार्थ के बारे में जान चुके हैं। तो आज आपको 3 पॉइंट पढ़ने थे, 1 पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो एक लोह चुंबकत्व आप पढ़ चुके हैं। अब आपका अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व बचा है, अब इसे देखते हैं। अब बात करेंगे अनुचुंबकत्व के बारे में। तो अनुचुंबकत्व क्या होते हैं? ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। ठीक है, मतलब ये चुंबक जब होगी तो ये उसकी तरफ एकदम नहीं, बहुत धीरे धीरे आकर्षित होंगे, इनकी स्पीड जो होगी कम होगी। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब सभी का जो परमाणु क्रमांक होता है, फिर उसके बाद जो उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर आप जानते हैं एक कोष्ठक में
हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे क्या है एक ही भरा, तो इसमें भी बाकी 2-2 भर जाएंगे, तो इसमें जो है कि खाली रहेंगे कोष्ठक। इसलिए दूसरा पॉइंट है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जगह खाली होती है। तीसरा पॉइंट है, चुंबकीय आघूर्ण का मान निश्चित होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब यहाँ पे जो इसके चुंबकत्व है उससे है, तो इसका जो चुंबकत्व का मान होता है वो निश्चित होता है। उदाहरण है फेरस डाइसल्फेट पॉजिटिव, क्रोमियम, ठीक है, पॉजिटिव, निखिल डाई पॉजिटिव, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, चुंबक की तरफ धीरे से आकर्षित होंगे। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि ऐसे पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, वो चुंबक, ठीक है, तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ थे। फिर दूसरा पढ़ा आपने अनुचुंबकीय, ये क्या है, धीरे से आकर्षित होते हैं। कैसे, दुर्बलता से या धीरे से। अब लास्ट आप देखेंगे, लास्ट है प्रतिचुंबकत्व। तो ये जो पदार्थ हैं ये अभी तक पढ़ा उसके अपोजिट हैं। तो पहला पॉइंट है, ये वह चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यानी अयुग्मित का मतलब होता है बिना भरे, युग्मित का मतलब होता है भरे हुए। तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या, भरे होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब बताया कि इसका चुंबकीय आघूर्ण का मतलब यहाँ पे चुंबकत्व से है कि इनके चुंबक की तरफ आकर्षित होने की पावर कितनी है, तो वो यहाँ पे शून्य है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है, चक्रण की दिशा विपरीत होने के कारण। तो इसके उदाहरण कौन कौन से, NaCl नमक का सूत्र है, ये जो भी नमक खाया जाता है, ठीक है, C6H6 बेंजीन H2O जल। तो जो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, नमक है, बेंजीन है, पानी है, जल है, ठीक है, तो ये प्रतिचुंबकत्व यानी डायमैग्नेटिज्म दर्शाते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, चुंबक से और दूर ही जाएंगे। तो आज अपने पदार्थ को उनके चुंबकत्व के आधार पर पढ़ा है। उसमें गिवन है कौन कौन से, अणुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। तो एक बार पूरा समराइज़ करवा दे रहे हैं। लोह चुंबकत्व वो होते हैं जो लोहे की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है। और इसे क्या है, परमानेंट चुंबक भी बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आपने देखा 2 और आपने देखे हैं, ठीक है, अणुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व। तो अणुचुंबकत्व में क्या होता था, ये दुर्बलता से आकर्षित होते थे, और प्रतिचुंबकत्व में क्या होता था, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि यहाँ पे आकर्षित और यहाँ पे क्या है, प्रतिकर्षित। तो ये इसके अपोजिट हैं। तो इस तरीके से आप इसके उदाहरण याद रखेंगे। तो आज आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है, आपको अणुचुंबकत्व क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व क्या होता है और लोह चुंबकत्व क्या होता है, यही आपका HW है। आप यही 3 हेडिंगें याद करें, ठीक है, कौन कौन सी, अणुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। यदि आप इन्हें लिखेंगे, रिवीजन करेंगे, याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।